लाइव मार्केट से स्टॉक सिलेक्शन वाला है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी, चलिए शुरू करते हैं उसको। देखिए अब यहाँ से जब लाइव मार्केट से स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है ना शुरू, तो समझिए आप लोग का भी टेंशन कम हो रहा है और मेरा भी। ये चीज की अब 4 दिन का और क्लास है, ठीक है। इसके बाद नहीं तो टोटल 13 लेसन है, तो 13 में 9 लेसन तो आज हो गए, तो 4 लेसन और बचते हैं। तो 4 लेसन में आपको बता दूं पहले, 4 लेसन में 4 दिन नहीं लगता है, ठीक है। 4 दिन में 4 दिन नहीं लगता है, वो 2 दिन में ही खत्म हो जाता है या 3 दिन में। रीजन क्योंकि स्ट्रैटेजी है। इसके बाद जो भी 10 नंबर से शुरू होगा ना, 10, 11, 12, 13, वो स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी पता है दुनिया का सबसे आसान चीज वही है बताना। क्यों? ऐसा दिखे तो वैसा कर दो, वैसा दिखे तो वैसा कर दो, बस। उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है स्ट्रैटेजी में। इसीलिए लोग मैक्सिमम 95% लोग क्या पूछते हैं हमको कि सर आप कौन सी स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, या आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है क्या 2 मिनट में 2000 वाली। तो स्ट्रैटेजी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इस वजह से लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। स्ट्रैटेजी समझाने में भी कोई जम कि ऐसा दिख जाए वैसा कर लो, समझाना कहाँ पड़ता है, बेसिक समझाने में टाइम लगता है। तो इसके वजह से इतने दिन के क्लास हो जाते हैं, नहीं तो 4 दिन में क्लास खत्म हो जाए। तो हमारा है लाइव मार्केट से आज स्टॉक सिलेक्शन। एक चीज और सिखा दीजिएगा, हमको जो आता वो होगा आप तब बताते हैं ना कि अभी आपको आता है सर, आप बार बार यूट्यूब पे बताते हैं ना कि अभी शॉर्ट सेलिंग चल रही है, अभी सेलर्स हैं, अभी बायर्स हैं, अभी खरीदना नहीं है, इससे ऊपर जाएगा तो अभी सेलर्स है। अच्छा, तो वो तो सर आपको उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस से देख के ही पता चल जाता है। और साइड में एक बायर सेलर का वे वो चलता रहता है ना, बायर सेलर का वो मार्केट डेप्थ है ना, मार्केट डेप्थ, वहां पता चल सर जाता वो है ना मार्केट में तो काफी कंफ्यूजन रहता है। हाँ। तो सर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, जब किसी रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है स्टॉक, इसका मतलब वहाँ बायर हावी हो गया। रेजिस्टेंस के नीचे जब तक है वो सेलर हावी है वहां पर, है ना। ये तो आपके एक्सपीरियंस से आपको आ जाएगा। चलिए हम लोग लाइव मार्केट से स्टॉक सिलेक्शन देख लेते हैं। वो सब ठीक है, जब तक आप अपने भाषण में एग्जाम्पल देके नहीं समझाएंगे समझ में नहीं आने वाला है। हाँ, वो सही है बात सर, है ना। वो सारी चीजें आप तो आपने तो खुद कहा सर कि मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, तो यूट्यूब पे आप क्या देखे सर? फिर आप यूट्यूब पे तो देखा होगा ना सर। नहीं मतलब ये, हाँ बट ये पॉइंट जो पॉइंट रहता है ना कि इस पॉइंट पर सेलर्स है, अभी शॉर्ट सेलिंग तो सर ज्यादा है, कुछ लोग वही तो प्रॉफिट बुक बता रहा कर रहे हैं। हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट बुक वो लोग करते हैं जो शॉर्ट कवर, जो कवर शॉर्ट किया हुआ रहता है, वो लास्ट में जाके प्रॉफिट बुक करेगा। कहीं तो उसको अपना प्रॉफिट बुक करना होगा, जैसे निफ्टी का चार्ट में हुआ है या जिसके भी चार्ट में हुआ है। ऊपर स्टॉक गया काफी, फिर वो नीचे आता है, तो नीचे कौन लाता है? वो जो नीचे से उसको ऊपर लेके जाता है, वही लोग उसको ऊपर से नीचे लाता है, क्योंकि वो लोग शॉर्ट को कवर करता है या प्रॉफिट बुकिंग करता है, ठीक है। या तो शॉर्ट कवर करेगा या प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो एक रेजिस्टेंस के ऊपर जब जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग कि 500 के ऊपर बाय करना है, तो 500 के ऊपर ही बाय क्यों करना है? 400 पे बाय क्यों नहीं करना है? क्योंकि 500 के ऊपर हमारा जो है ना बायर है, क्योंकि 500 के नीचे सारे रेजिस्टेंस लेवल है। तो रेजिस्टेंस के पास सेलर बैठे रहते हैं, जब सेलर खत्म हो जाएगा तो बायर आ जाएगा। तो बायर 500 के ऊपर बैठा हुआ, वहां से हमारा बायर एक्टिव हो जाएगा, तो हम लोग वहां पे बाइंग पोजिशन बनाएंगे सिक्योर होके, ठीक है। वो तो आपको जब लाइन जब ड्रॉ होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है किसी भी पैटर्न पर, मैंने अभी तक यही देखा है, सारे चीज बताने के बाद भी लोगों में ये कंफ्यूजन है। वो जो रेजिस्टेंस लाइन होता है वो एक्चुअली एक तरह से आप लोग उसको समझ लीजिए वहां पे सेलर है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस लाइन है कि ट्रायंगल का रेजिस्टेंस हो क्या, किसी का भी, अगर वो नेक लाइन है राउंडिंग बॉटम का या राउंडिंग टॉप का, तो वो जहां वहां पर सेलर है बैठा हुआ रेजिस्टेंस के पास, उसके ऊपर क्यों बोलता हूँ लेने? क्यों नहीं बोला मैंने नेक लाइन के नीचे लेने के लिए? कोई कारण? नेक लाइन के नीचे लेने क्यों नहीं बोला? राउंडिंग बॉटम में जब भी बोला मैंने कहा नेक लाइन के ऊपर लेना है क्लोज होने के बाद, क्यों नेक लाइन के नीचे क्यों नहीं बोला? मैं पागल हूँ? नेक लाइन के नीचे बोल सकता था। सर वहां पे सेलर जो है स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं ऊपर, इसलिए। हाँ, तो ये सौरभ जी को समझाइए जरा। सर वहां पे सेलर है ना, वो नेक लाइन बता रहा है कि स्टॉक अगर इसके ऊपर नहीं जा रहा है, अगर स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव है ना। से बायर तब आएगा जब तक नेक लाइन के ऊपर ना चला जाए, है ना। वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक तरह का बायर और सेलर ही समझिए उसको। अगर उसमें हम लोग एंट्री मार लेंगे तो ओके वो सर, हमारा स्टॉप लॉस काटेगा ना, है ना। ओके ओके। अभी भी वही खेल है सर, मतलब अभी भी दिमाग में कंफ्यूजन वहीं पे बना हुआ है
कि ये कैसे हो रहा है। काम करेंगे तो पता चलेगा, चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा। चाहे आप जॉब कुछ भी करिए। एक बात मैं आप लोगों को फिर से हाथ जोड़ के नर्म निवेदन के साथ कहूंगा, अगर पैसा कमाना है तो टाइम देना होगा चार्ट पर, नहीं तो मार्केट में कोई जरूरी, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है आपको, किसी ऋषि मुनि ने नहीं बोला है आपको कि इसी मार्केट में आके काम कीजिए, ठीक है, किसी ने नहीं बोला है, वो आपका अपना चॉइस है ना, कि आप इसमें काम करना चाहते हैं। आप कोई भी जॉब करते हैं, एक चाय वाले का भी एग्जांपल देता हूँ, तो उस चाय वाले से पूछिए बिना समय दिए वो पैसा कमाता है क्या? वो 4 बजे सुबह उसको उठना ही है, चूल्हा में आग लगाना ही है, दूध गर्म करना ही है, सारे प्रोसेस उसको करने हैं, यानी समय देना ही है। बिना समय दिए कहाँ। लेकिन हम लोग यहाँ होते हैं कि आंख मलते हुए 9:12 पे उठते हैं, ठीक है, पहले आंख खुलता है बिस्तर पर, ऐसी बात नहीं है कि आंख नहीं खुलती है। देखिए मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी, आंख खुलता है हम लोगों का पहले ही, पर हम लोग क्या देखते हैं घड़ी, अच्छा अभी तो 9 बजा है, अभी है 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद 9:05 हो जाता है, हम लोग फिर वेट करते हैं, अच्छा अभी तो 9:05 हुआ, अभी है 5 मिनट। फिर 9:10 में किसी तरह उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, जल्दी जल्दी कुल्ला किए, पानी डाले, है ना, ब्रश मारे, और 9:13 पे सिस्टम ओपन है, जैसे लगे कि हम लोग के पास ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो स्टॉक मार दूंगा वही में पैसा आ जाएगा। ना कुछ देखा ना देखा, सीधे 9:15 में सिस्टम खोल के कूद गए, है ना। ऐसा नहीं होता है सर, 3 मिनट में कौन सी तैयारी होती है। 3 मिनट में तो आजकल मैगी भी नहीं बनता है, मुझे तो 5-10 मिनट लग जाते हैं बनाने में। तो ये सर मैगी नहीं है, दिस इज नॉट ए नूडल मार्केट, दिस इज स्टॉक मार्केट, है ना। बिल्कुल एकदम नूडल तो क्या बताओ, मैदा रहता है, परेशानी पैदा करेगा। यहाँ तो सारा कैपिटल उड़ा देगा। चार्ट जब तक नहीं देखेंगे कोई उपाय नहीं होना है आप लोगों का, चाहे कितना ही आप पैसा खर्च कर लीजिए ट्रेनिंग में। मैं सारे लोगों से ट्रेनिंग लेने से पहले बोलता हूँ, कहीं से सीखे हैं तो वही यूज कीजिए, कुछ भी सीखा हो, कुछ भी आप कंटिन्यू उसको यूज कीजिए, लेकिन ढंग से। अगर नहीं सीखे हैं तो आप, अगर टाइम नहीं, कल अभी एक मैसेज दिखाऊंगा व्हाट्सएप पे, एक पैरामिलिट्री का जवान है, उन्होंने मैसेज दिया मुझे कि सर स्टॉक मार्केट में काम करना, टाइम नहीं मिलता था, गाइड कीजिए। मैंने कहा जब टाइम ही नहीं मिलता तो गाइड क्या करूँ, एक ही सलाह है आपको, आप स्टॉक मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि जब टाइम नहीं है सर आप करेंगे क्या। यहाँ थोड़े है कि सामने सैनिक है, उग्रवादी आ रहा है, गोली चला दिए, ऐसा थोड़ी है। वो तो तुरंत आपका कैपिटल उड़ा देगा। ताकि हम भी सर एक अच्छी लाइफ जी सके, हम लोग बिल्कुल नहीं जी पाइएगा बिना समय दिए। कौन जिया है बिना समय दिए? मुकेश अंबानी भी रात 24 घंटा खटता है, बिना समय दिए पैसा कमा रहा है क्या? तो ये है सर, ये आम मेंटेलिटी है इस लोगों के। अब जरा आप लोग, मुकेश अंबानी के बारे में एक एग्जांपल देता हूँ, कभी इस चीज को सोचा हो, नहीं सोचा हो, क्या मुकेश अंबानी को मन नहीं करता है स्टॉक मार्केट में काम करने का, कि मैं भी शेयर खरीदता बेचता रहूं, कायल इतना हाय करूंगा, काहे मैं इतना बड़ी बड़ी कंपनी चलाऊंगा, लॉस प्रॉफिट करूंगा, शेयर मार्केट से कमा लेता, वो भी इतना आसान है क्या? ये सब दिक्कत है हम आम लोगों के साथ, है ना, खासकर मेरे साथ। आप लोग तो हो सकते हैं बहुत हार्ड मेंटलिटी के लोग हों, मतलब बहुत अच्छे पेशेंस वाले हो, पर मेरे साथ यही दिक्कत है, मैं उतना मेंटलिटी का हार्ड नहीं हूँ। सारे लोग कमाना चाहते हैं पर समय देना किसी के साथ नहीं चाहते सर, ये बहुत 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 अफसोस वाली बात है। अब कुछ लोग तो मैंने ये भी देखे हैं, क्लास में जब कोई कुछ बताता रहता है ना, स्कूल लाइफ से बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, तो स्कूल लाइफ से बता रहा हूँ, जब क्लास में कोई टीचर कुछ बताता रहता है ना, वो खिड़की के बाहर देखता है कि जो है ना कौवा जो है भैंस के पीठ पे बैठ के चर रहा है। क्या गलत बोल रहा हूँ? सही बोला सर, ठीक होते हैं सर, हर टाइप के लोग होते हैं। हाँ है ना, तो वो हर जगह अवेलेबल है सर, मेरे कहने का मतलब वो हर जगह अवेलेबल है। लोग इसको सही, इसको समझ नहीं पा रहे हैं लोग, इसको, ये हर जगह अवेलेबल है कि वो कौवा भैंस के पीठ पे बैठ के घूम रहा है पूरा मैदान में। अरे भाई जो क्लास है ब्लैक बोर्ड पे बता रहा है वो तो देख लो, फिर कौवा से भी पूछेंगे कि वो भैंस के पीठ पे क्यों बैठा, है ना, वो अगली बार देख लेंगे। पर यहाँ दिक्कत वही होती है, फिर जब अचानक से पूछा जाएगा ये चीज आपको समझ में आई, कहे तो कहा जाएगा ये चीज तो हमें बताया नहीं गया था।
तो ये सारी बातें हो जाती है सर। खैर चलिए, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, अच्छी बात है। हम लोग लाइव मार्केट वापस टॉपिक पे आते हैं। कभी कभी मन जो होता है ना सर, थोड़ा अंदर से रहता है कि अपनी सारी भड़ास निकाल दो लोगों पर, है ना, जो मार्केट को इतना इजी समझते हैं। पर फायर्स आप वाले ने ज्यादा गुस्सा दिला दिया सर आज आपको। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा एक दिलाने तरह वाली से बात एक नहीं तरह है। से रवि कुमार जी आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ये एक तरह से मोटिवेशन है, भले भड़ास हो आपकी, पर ये एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। तो ये चीजें सर होती है, मेरी बातें मोटिवेशन वाली होती है, लेकिन लोगों को चुभती है, क्योंकि मैं वो बोल देता हूँ सर जो लोग सुनना नहीं चाहते। नहीं नहीं, ये उल्टा हम लोग भी कभी कभी थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं, बट कमाती भी है। बट आपने जो बोला ये सचमुच मैं तो बहुत सारी चीजें चार्ट देखता हूँ, बट इस चीज की भावना से और फोकस्ड हो जाता है आदमी, जिसे जिस लगन से आप बोल रहे हैं, जिस एटीट्यूड से आप बोल रहे ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं सर, जब तक नहीं समझेंगे ना तो कुछ भी नहीं दिमाग में आने वाला है कि मुकेश अंबानी को क्या जरूरत पड़ा है इतना 1000 करोड़ का कंपनी चलाने का। वो भी बैठता एक रूम में, दरवाजा बंद करता और मार स्टॉक पे स्टॉक खरीदता और बेचता, उसी से उसका हो जाता है। पर क्या करता है वो? ऐसा नहीं करता हैं। है और ना। सर एक एक एग्जांपल इसमें ऐड भी करूंगा मैं। जब तक हम लोग मार्केट में काम नहीं करते, हो सकता है कि हम लोग गलती कर रहे हैं या हमारी नुकसान हो रहा है, पर वो भी हमारे लिए एक लर्निंग लेसन हो जाता है कि हमने कहाँ नुकसान किया और क्यों किया सर। देखिए, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा। अभी पहले दूसरी बात निकली है तो दूसरी बात हो जाएगी। देखिए, यहाँ जब अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं आ पाया तो हम आप क्या हैं बराबर। ना। तो उसके दिमाग से तो हम लोग का दिमाग छोटा ही है। जब वो हार गया तो हम लोग क्या है। लेकिन है कि डे ट्रेडिंग में हम लोग आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम लोगों को अपना एक रूल जो होता है ना, रूल हम लोग, आप लोग भी कॉपी पे लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग लिखे हैं कॉपी पे, लेकिन एक भी आदमी फॉलो नहीं करता, उसको गारंटी। वो सिर्फ लिखा हुआ है। लिखते हैं ना, 6 बजे सुबह उठना होता है। कितने आदमी 6 बजे सुबह उठते हैं बताइए। नहीं होता है सर, फॉलो नहीं होता है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं होती, लालच आ जाती, ग्रीड आ जाता है अब अपना। इधर उधर से कोई मैसेज आ जाते हैं, फिर अपन उसमें ट्रेड बस कर। बस 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 बस, बोला है नेक लाइन के ऊपर लेने, तो लोग लोग जो है ज्यादा एग्रेसिव होके या पूरा का पूरा मार्केट से पैसा लेने के चक्कर में वो नेक लाइन के नीचे ले लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेक लाइन के ऊपर लेगा तो 2 रुपया महंगा मिलेगा, पर वो नहीं देखेगा कि 2 रुपया महंगा मिल रहा है तो वो सेफ मिल रहा सही है सर, ये तो। है ना। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा लेने के चक्कर में पूरा चला भी जाता है। हम तो सर एक से एक दिखाऊंगा मैसेज ना, तो हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता, ये तो 90% लोगों की बीमारी है। आते आता ही नहीं है सर, और आता भी है तो कुछ लोग उसमें होते हैं लगाता नहीं है। ठीक है, एकदम स्टॉप लॉस नहीं लगाता है सर। उसका मैक्सिमम लॉस होने का यही कारण है। मतलब वो क्या कर सकता है, दो ही ऑप्शन है ना, या तो वो अपना सौदा काटेगा, है ना, या तो वो सौदा काटेगा। लेकिन अगर वो भूल गया तो उसका सारा कैपिटल कट जाएगा। तो ये दिक्कत होती है उसके साथ। अचानक मार्केट में तो स्टॉप लॉस लगाने नहीं होता है। सिर्फ 2 ही बटन दिखता है पूरे लाइफ में, एक बाय और एक सेल। और बाय सेल के बाद भी मैं फिर बता देता हूँ, 90% लोगों को ये नहीं पता होता है कि शॉर्ट सेल क्या है। क्या आप लोग आए थे तो पता था शॉर्ट सेल? शुरू में जब कभी आपने शुरू किया होगा, सीधे बाय करना आता होगा। स्टॉक को बेचा भी जा सकता है बिना खरीदे, ये मालूम भी नहीं होना होगा मुझे लगता है। धीरे धीरे आइडिया आया होगा कि हाँ स्टॉक नहीं रहता है पास में, फिर भी बेच सकते हैं। धीरे धीरे बाद में पता चलता है सर ये बातें तो। हाँ ठीक है ना, कि इसको शॉर्ट सेल बोलता है ऐसे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या क्या दिखता है, एक बाया में सेल का बटन, दायना में बाय का बटन, हम बन गए बाहुबली, दाब दिया पैसा आ गया। ये सोचता है इस मार्केट को लोग। तो आपको तो याद है ना, मैंने सही जब बात से है। आपसे फर्स्ट टाइम बात की थी तो मैंने आपको बोला था क्या, विराट कोहली बनने का सबको शौक है, मैच देखने की बड़ी मजा आती है, और सब सब लोग यही समझते हैं कि भाई एक दिन में क्रिकेटर बन जाएंगे और खेलते खेलते डायरेक्ट ये कर लेंगे। पर वहां तक पहुंचने तक तो कितनी, हर बॉल पे बैटिंग की आदत चाहिए हमको, हर बॉल का अनुभव चाहिए सर, तब जाके आदमी हर बात। बॉल का अनुभव नहीं, किस बॉल को छोड़ना है ये भी बराबर। आपको आना चाहिए। किस बॉल को पकड़ना है वो भी आपको आना चाहिए ना, किसको हल्के से पुश कर देना है ना, वो भी आपको आना चाहिए। यहाँ आपको तेंदुलकर काम नहीं आएगा, यहाँ गांगुली काम नहीं आएगा, यहाँ क्रिस गेल काम नहीं आएगा। यहाँ एक ही आदमी काम आता है सर, वो है राहुल द्रविड़। क्या बात है। सही बात सर। ठीक है, जो राहुल द्रविड़ है वो सक्सेस है इस मार्केट में। ठीक है, थोड़ा 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 लेकिन कंटिन्यू, ये होती है। ठीक है,
तो राहुल द्रविड़, मैं चाहता हूँ लोग राहुल द्रविड़ बने, तेंदुलकर ना बने, नो प्रॉब्लम, क्रिस गेल ना बने, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो जीरो पे भी आउट हो जाता है, लेकिन राहुल द्रविड़ वो मोस्टली चल जाता है। सही यही बात है। बात है ना। वो खैर राहुल द्रविड़ बनना आसान नहीं है, द वॉल ऐसे नहीं बोला जाता उसको, है ना। ये मैंने अपने समय की बात बता दी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, मैंने उसी को आइडियल माना है, राहुल द्रविड़। एक और भी प्लेयर है, नाम सुनेंगे तो शायद आप लोगों को आइडिया होगा, उसका नाम है माइकल बेवन। हम्म। सुना है आप लोगों ने? आप लोग के समय में अगर पुराने जो लोग होंगे उनको माइकल बेवन का आइडिया होगा कि माइकल बेवन कौन है। चलिए लेसन नंबर हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें करना क्या है ना, मार्क हमको ट्रेंड के साथ चलना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ट्रेंड के साथ चलते हैं, ठीक है। ट्रेंड के साथ हम लोग चलते हैं इसमें। तो ट्रेंड इज फ्रेंड बोला जाता है, सारे लोग सुनते हैं, पर हमें ट्रेंड के साथ ही चलना होता है। इस कंडीशन में आप सिलेक्शन का क्यों जरूरत पड़ता है, लाइव मार्केट से स्टॉक सिलेक्शन का जरूरत पड़ता क्यों है? इसलिए कि कभी कभी जब हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू हो गया ना सर? जी जी जी, एक दिन पहले एक्चुअली सर रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ना बीच में, इसलिए कि फिर आप लोग को वही मजा नहीं आएगा, स्किप कर करके देखना पड़ेगा कि अभी तक तो बकवास चल रहा है, फिर भगाओ इसको। नहीं, वो रिमाइंडर की तो वो करना पड़ता है। चलिए कर दिया मैंने। होता है क्या, ट्रेंड के साथ चलते हैं। ट्रेंड के साथ इसलिए चलना पड़ता है, लाइव मार्केट से सिलेक्शन इसलिए लेना पड़ता है कि कभी कभी जब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एक दिन पहले स्टॉक, अगले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है। जैसा कि आज गैप अप ओपन हो गया, सारी एनालिसिस धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। सारी की एनालिसिस, आप लोगों का म्यूट किया हुआ मैंने, बोलना रहे तो अनम्यूट कर लीजिएगा। सारी एनालिसिस धरी रह जाती है। बाय अब 500 बोला तो पता चला 510 पे ओपन हो रहा है ना। तो हम लोग फिर अब करेंगे क्या, खत्म बात। सेल बिलो 490 बोला तो पता चला वो 470 पे ओपन ही हो रहा है, तो हमारी सारी एनालिसिस खत्म हो जाती है। तो उस वक्त हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मजबूरी लाइव मार्केट से स्टॉक को सेलेक्ट करना पड़ता है, रनिंग मार्केट से। उसके लिए सर आपको टाइम फ्रेम जो होता है, ट्रेड का जो टाइम फ्रेम होता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रेड का टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस का बाद का जो ट्रेड लेने का टाइमिंग है वो 15 मिनट का टाइमिंग होता है, मतलब टाइम फ्रेम इसमें हम लोग 15 मिनट का रखते हैं। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, मार्केट ओपन होता है, सारे लोग बढ़िया से जानते हैं, मार्केट ओपन होता है 9:15। 9:15 पे मार्केट ओपन हो गया, हो जाने दीजिए, टेंशन नहीं लेना है, चाय पानी आराम से पीजिए, कोई परेशानी नहीं, बस देखते रहिए देखते रहिए। जब 10 मिनट गुजर जाए, आफ्टर 10 मिनट है ना, आफ्टर 10 मिनट जब गुजर गया, गुजर जाने दीजिए, बज गए 9:25, अब हम लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 9:25 के बाद और 9:29 से पहले हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक। 9:25 के बाद और 9:29 से पहले हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मैंने ऑप्शन में ट्रेड लिया है, आज भी तो लोग वही बोल रहे हैं कि मुझे ऑप्शन में भी हम लोगों को क्लास शुरू कर दिया। ऑप्शन मुझे खुद नहीं आता है, मैं तो ऑप्शन खुद सीख रहा हूँ, चार्ट देख देख। किसी आप लोगों को आता है तो बता दीजिए मुझे। तो 10 मिनट जब गुजर जाएगा तो 9:25 के बाद और 9:29 से पहले हमारा स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए, यानी 4 मिनट के अंदर, ठीक है, ठीक है। 4 मिनट के अंदर जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, 4 मिनट में हमें स्टॉक सिलेक्शन मिल जाने चाहिए हमारे पास, ठीक है। इस 4 मिनट में हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा। मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, NSE इंडिया के वेबसाइट पे, NSEindia.com, यहाँ से हम लोग सारे स्टॉक सिलेक्शन लेते हैं। लाइव मार्केट में हम लोग यहीं से स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन कितने बजे करेंगे, 9:25 के बाद और 9:29 से पहले। तब जाके जो है 9:15 में 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर और जोड़ देते हैं, प्लस 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर और जोड़ते हैं, जो मैंने 15 मिनट यहाँ पे बताया, तो हो जाता है कितना, 9:30, है ना। वो 9:30 का टाइमिंग हो जाता है। तो हमारा जब स्टॉक सिलेक्शन 9:29 में हो जाएगा तो 9:30 पे हमारे पास स्टॉक रेडी रहेगा ट्रेड लेने के लिए, ठीक। हमारे पास स्टॉक हो जाता है रेडी ट्रेड लेने के लिए। इसीलिए मैंने कहा 9:29 से तक में हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो जाना चाहिए, 9:25 से लेके 9:29 तक में। अब ये 10 मिनट जो है, अब ये जो 9:25 से 9:29 जो बोला, इसमें हमारा मार्केट जो था, ये जो 10 मिनट जब गुजरता है ना, तो एक थोड़ा सा सेटल डाउन होने की कोशिश करता है, चाहे अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में हो,
एक पॉइंट बना लेता है सेटल होने का, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, वो कितना ऊपर है कितना नीचे है, तो उसके वजह से हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। अब इसको भी तरीका है कि कितना पॉइंट मार्केट ऊपर होगा, हमें यहाँ ट्रेंड के साथ चलना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहला ट्रेंड क्या देखना है कि मार्केट है यानी निफ्टी है वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। ठीक है, मार्केट पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, इसको हमको देखना है। दूसरा हम लोगों को क्या देखना है, अगर मार्केट पॉजिटिव है या निगेटिव है तो हमने इंडाइसेस को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, हमें इंडाइसेस को सेलेक्ट करना होता है, इंडाइसेस को सेलेक्ट करना होता है। उसमें भी अगर मार्केट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंडाइसेस जाएंगे, अगर मार्केट निगेटिव है तो निगेटिव इंडाइसेस जाएंगे। तो ये दो काम करने होते हैं। और तीसरा, उस इंडाइसेस से हम लोगों को, अगर पॉजिटिव इंडाइसेस है, ठीक है, पॉजिटिव इंडाइसेस हमारा है तो हम लोग अपर वाला स्टॉक उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंडाइसेस अगर से ले रहे हैं तो ऊपर वाला स्टॉक उठाएंगे, टॉप वाला स्टॉक। ठीक है, अपर स्टॉक्स उठाएंगे। और अगर लो निगेटिव इंडाइसेस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, निगेटिव इंडेक्स, सारे चीजों को भी दिखाऊंगा, निगेटिव इंडेक्सेस से ले रहे हैं तो हमें लोअर वाला स्टॉक्स को उठाना है। ठीक है, लोअर वाले स्टॉक्स को उठाना है। और अगर पॉजिटिव इंडेक्सेस से स्टॉक्स ले रहे हैं तो हमको इसको बाय करना है, और अगर निगेटिव इंडेक्सेस से स्टॉक ले रहे हैं तो इसको सेल करना है। इस 4 पॉइंट को याद रखिएगा, बार बार रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसीलिए मैंने लिखने का तरीका अपना लिया कि मैं लिख के बताता हूँ, चार्ट पे ले जाके तुरंत बता दूं, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। यहाँ चीज इतना समझ में आ गया। अब इसको एक एक करके चार्ट पर लेके चलते हैं, इसी सारी चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मार्केट ओपन हो गया, मान के चलते हैं मार्केट आज ओपन हो गया, कहीं गया ही नहीं, मार्केट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम लोगों को कितने बजे जाना है, 9:25 पे। कहाँ जाना है, एनएससी इंडिया पर। ठीक है, 9:25 पे एनएससी इंडिया। कल मार्केट बंद है, पता है ना? पता है सर। ठीक है, क्या कि आज सुबह लोग मुझसे पूछ रहे थे सर, वो कल सर 3 स्टार का वीडियो नहीं आया है ना, और वो उसका पूछ रहा था प्रीमियम सर्विस में आपने कोई स्टॉक नहीं दिया आज। मैंने कहा अरे आज मार्केट ओपन था, मुझे पता ही नहीं था। तब वो देखता हो, सॉरी सर, ये है पता है, ट्रेड करना है। तो लाइव मार्केट में जाना है 9:25 पे। ठीक है, मार्केट ओपन हो गया। मार्केट ओपन होने के बाद सबसे पहले काम क्या करेंगे, निफ्टी पॉजिटिव है या निगेटिव इसको देखेंगे। निफ्टी पॉजिटिव है या निगेटिव इसको देखेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। पहला नंबर मैंने वही बताया, यहाँ पे फिर से वापस इस पर आता हूँ, निफ्टी पॉजिटिव है या निगेटिव, इस चीज को हम लोग देखेंगे 9:25 के बाद। ठीक है, यहाँ पे कितना पॉइंट पॉजिटिव या निगेटिव चाहिए, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देगा। हमें कम से कम 10 पॉइंट प्लस 10 पॉइंट पॉजिटिव चाहिए। अगर प्लस 10 पॉइंट पॉजिटिव नहीं है तो माइनस 10 पॉइंट निगेटिव चाहिए। ठीक है, या तो 10 पॉइंट पॉजिटिव हो मार्केट या 10 पॉइंट निगेटिव हो मार्केट। ठीक है, उससे ऊपर जितना हो जाए बहुत अच्छा है, उससे कम वाले में मजा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को अगर याद है तो बताइए, क्या मार्केट 9:25 पे पॉजिटिव था या निगेटिव? पॉजिटिव था। पक्का पॉजिटिव था सर, पॉजिटिव था, वो ऊपर खुल के नीचे आया, हाँ, गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होके गैप फिल कर लिया। गैप 2 फिल कर पॉइंट लिया। तो ठीक प्री ओपनिंग में ही ज्यादा था आज तो। है, तो गैप अप ओपन हो चुका था, मार्केट वैसे ही पॉजिटिव में दिख रहा था 9:25 पे। जैसा जैसा गैप अप ओपन हुआ तो मैंने तो नजर ही हटा दिया, फिर मार्केट उसको एनईसी को देखा ही नहीं, क्योंकि बात ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पे हमारा देखना था मार्केट पॉजिटिव है निगेटिव। आप लोग कह रहे हैं पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव मान के चलते हैं। लाइव मार्केट, उसके बाद इंडेक्स वाले ऑप्शन में जाना है, जैसा कि मैंने इंडाइसेस बोला, या इंडेक्स वाले ऑप्शन में जाना है, उस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद हमें मैच कराना है मार्केट के साथ। ठीक है, हमें मैच कराना है मार्केट के साथ कि कौन सा इंडाइसेस, ये सेक्टोरल इंडाइसेस पे आएंगे, और मैच कराना है मार्केट के साथ कि कौन सा इंडाइसेस पॉजिटिव है। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा इंडाइसेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर मार्केट निगेटिव है तो हमारा इंडाइसेस भी निगेटिव होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा इंडाइसेस, जो इंडाइसेस पॉजिटिव होगा, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा इंडाइसेस भी पॉजिटिव होगा। जो इंडाइसेस पॉजिटिव होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। और इंडाइसेस कितना पॉजिटिव होगा ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना वाला इंडाइसेस को पॉजिटिव वाला को उठाएंगे।
इंडाइसेस को मैं यहाँ पे इंडाइसेस के सामने लिख देता हूँ, कम से कम 0.10 से ज्यादा, ठीक है। कम से कम जो हमारा इंडाइसेस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो 0.10 से ज्यादा होगा। अब यहाँ वापस चार्ट पर इस पर आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग पॉजिटिव देखे थे तो आप लोग एक आइडिया बताइए कि कौन सा इंडाइसेस उस वक्त ग्रीन में था, कोई आइडिया है, देखा है आप लोगों ने उस वक्त? नहीं सर, नहीं देखा। नहीं देखा? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो स्टॉक हो गया टाटा सर। मोटर्स एनर्जी था सर, एनर्जी था, निफ्टी एनर्जी था। एनर्जी, एनर्जी इसमें है कहाँ सर? ऑटो था, बैंक था। बैंक 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 ग्रीन में था। बैंक ग्रीन में था। चलिए हम लोग बैंक को ले लेते हैं, है ना। बैंक ग्रीन में था आपने कहा, तो हम लोग बैंक को मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पॉजिटिव था तो बैंक भी पॉजिटिव में हम लोग यहाँ कलेक्ट कर लिए। अब जब यहाँ ऊपर आ गए तो हमें क्या करना है कि मार्केट पॉजिटिव और बैंक इंडाइसेस भी पॉजिटिव, तो हमने स्टॉक कहाँ से उठाना है? सबसे ऊपर वाला। ऊपर वाला जी, सबसे ऊपर वाला स्टॉक लेना है। इसको क्या करना है? इसको बाय करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? इसको बाय करना है। पहली 15 मिनट के हाई के ऊपर बाय करना है, ठीक है। पहली 15 मिनट के हाई के ऊपर बाय करना है। कैसे? 9:29 तक का स्टॉक सिलेक्शन हो गया सपोज, तो हमारा 9:30 पे होगा ना पहली कैंडल 15 मिनट की, सही है सर। है 9:30 पे इसके हाई के ऊपर बाय लेना है। लेकिन क्या ये गया ऊपर? नहीं गया सर। तो अब आप लोगों पे दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। मैंने कहा मार्केट पॉजिटिव है तो इंडेक्स भी पॉजिटिव लेंगे और स्टॉक ऊपर से उठाएंगे और उसको 15 मिनट के हाई के ऊपर बाय लगाएंगे, ठीक है ना। इतना तक क्लियर है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा परेशानी, सर जी ये बाय नहीं हो रहा है तो सेल मार दे क्या? यहाँ पे उंगली होने लगती है, खुजली, क्योंकि ट्रेड लेना है ना, हमें तो ले लेना है, कहा कि हमको गैलेंट्री अवार्ड मिलना है ना, ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पे वही दिक्कत हो जाती है कि जब बाय नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती सेल मार दूं क्या? ऐसा नहीं करना है सर। वो बाय है तो फिर बाय साइड ही हमको जाना है, ठीक है। बिकॉज ट्रेंड के साथ चलना है। अगर ट्रेंड हमारा उसको पॉजिटिव बता रहा है तो हमको क्या जरूरत है उसके उल्टा जाने का? सर ठीक है एक बात पूछूंगे जी। सर, जो स्टॉक गैप अप ओपनिंग होगा तो आप बहुत बार हाँ सेल किया है जी तो जी जी बिल्कुल। वो फिर अलग वो स्ट्रेटेजी हो जाएगी सर। वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी, जो अभी मैं यूट्यूब चैनल पे आपको नोट कर लीजिएगा, मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा अपना, ठीक है, कुछ अपना वीडियो दिखाऊंगा जिसको आपको देखना है, ठीक है, जिसको आपको देखना है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि इतने वीडियो 20 से 22 वीडियो हैं, वो आपको देखना है जरूरी, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक्सेल फाइल देने वाला हूँ क्लास खत्म होने के बाद, है ना। एक्सेल फाइल, वो एक्सेल फाइल में आपको नोट रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे एक्सेल फाइल, ठीक है। उस एक्सेल फाइल में नोट रहता है कि आपने कौन सा ट्रेड लिया, किसके कारण लिया, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज किया। तो जो स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे बताऊंगा वो तो बताऊंगा ही, जो नहीं बताऊंगा वो एक्चुअली यूट्यूब पे बताया हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ वो चीज मेंशन रहता है कि इस स्ट्रेटेजी से लिया, तो वो स्ट्रेटेजी आप कहेंगे सर हमने तो बताया नहीं आपने, तो वो स्ट्रेटेजी एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ, वो बताऊंगा कि ये वाला देखना है आपको, ठीक है। ये इतने सारे वीडियो देख लेने हैं ध्यान से। तो इसको हमको बाय करना है सर, इस प्रोसेस से इसको बाय करना है। इस प्रोसेस से ये तो बाय हो नहीं रहा है, लेकिन अब आप समझिए कि मार्केट तो गैप अप गैप डाउन खुल गया ना, तो गैप अप गैप डाउन खुल गया तो वहां पे हमारा सबसे हाई प्रोबेबिलिटी बात क्या होती है? गैप अप गैप डाउन से सेलेक्ट करना है ना। गैप अप गैप डाउन वाले स्ट्रेटेजी को लगाएं, वो ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि वो तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें गैप अप गैप डाउन है। अगर आप लोग आज गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी लगाते तो अच्छा पैसा बनता, कहीं कोई टेंशन नहीं था। उससे बहुत काम करता है गैप अप गैप डाउन, मैंने देखा है। वो स्ट्रेटेजी अगर आप लगाते हैं गैप अप गैप डाउन वाली मेरी, तो बहुत अच्छा वर्क करता है ये, और मोस्टली वो प्रॉफिट दे के ही जाता है सर सही लेकिन बात है। अभी जो सर लेकिन ये स्ट्रेटेजी निफ्टी 50 के स्टॉक पे ज्यादा काम करता है। तो सर FNO वहां स्टॉक। तो जहां भी मैंने बताया ना वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे बताया होगा मैंने, हम्म। है ना। वो मैं चिरकुट स्टॉक, आपको पता है मैं चिरकुट स्टॉक पर काम नहीं करता। चिरकुट नहीं सर, वो FNO स्टॉक है ना, वो गैप अप हाँ ओपन एफएनओ पे भी काम करते हैं, एफएनओ पे भी काम करते हैं, पर वो एफएनओ पे वो होने चाहिए एबव 150 से ज्यादा, अच्छा। ठीक है ना। माने जिसका वैल्यू प्राइस होता है वो 150 से ज्यादा हो। बलरामपुर चीनी ले लेंगे तो नहीं काम करेगा ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जो उसको बीएफ पे सेट नहीं करता है ना, इस बात को याद रखना है।
लेकिन सर बहुत तो डर हमको डर इसके लगता है ऊपर ये डर क्यों गैप लगेगा अप सर? गैप डाउन। हाँ हाँ तो डर गैप लगता अप, है, इसलिए इसलिए डर लगता है। गैप अप ओपन हुआ मतलब इसका कोई रीजन है, इसका बाइंग प्रेशर है। जी जी तो बिल्कुल। उस टाइम क्या मन में डाउट होता है। सर मैं ऐसा उसका ही। एक रूल है ना सर, उसका एक रूल है कि अगर गैप अप हो गया है तो हमें हम्म, स्टॉक को सेल करना है। देखिए मैंने थंब रूल बताया हुआ ना, गैप हाँ अप हाँ और गैप हाँ डाउन का हाँ, भी रूल है सब कि जो बताया। गैप अप होता है उसको बाय नहीं करना है, और जो गैप डाउन होता है उसको सेल नहीं करना है। सेल नहीं ठीक है, करना है। तो जब गैप अप को बाय नहीं करेंगे तो गैप अप को सेल करेंगे ना। हम्म। तो सर गैप अप को भी, इसलिए, गैप अप सर को आज सेल करने इसलिए। का भी रूल है। एक मिनट, गैप अप को भी सेल करने का रूल क्या है कि उसका ओपनिंग प्राइस लो प्राइस के बराबर होना चाहिए। अच्छा। सॉरी, हाँ उसका ओपनिंग प्राइस हाई प्राइस के बराबर होना चाहिए, है होना ना, चाहिए। उसका ओपनिंग इक्वल टू हाई इक्वल होना चाहिए, तो ही हम उसको सेल करेंगे, है ना। उसका भी रूल बना हुआ है, ऐसा थोड़ी कि वो गैप अप ओपन हो गया तो सेल मार दिया, बिल्कुल नहीं। अगर वो ओपनिंग इक्वल टू हाई बना रहा है 5 मिनट 10 मिनट में, तो ही हम उसको सेल मारेंगे, वरना नहीं मारेंगे। सर वो इसलिए मैंने आप आज एक्सिस बैंक में वो बाई ऑर्डर नहीं लिया। देखिए इधर बिल्कुल एक अच्छा किया सर। हैमर बना हुआ है, हाँ मैंने यहाँ पर। देखा है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। उसके बावजूद और मैंने नहीं लिया, बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा काम किया, नहीं लिया। ठीक है, देखिए ये अगर नीचे, अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट मारते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूं अगर इसको, तो अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट, ये पहली कैंडल है, यहाँ पे शॉर्ट मारते कितना अच्छा मान आता मामला है ना। इस हम्म। सेकंड कैंडल पे शॉर्ट मारते तो अच्छा खासा प्रॉफिट 15-20 मिनट में लेके मजे में रहते, बाहर आ जाते, कोई टेंशन नहीं था। तो गैप अप वाले स्टॉक में यही है, अगर वो ओपन स्कल टू हाई बनाए तो ही सेल करेंगे। अब इसका देखिए हाई कितना है, 779 हम्म। पहली कैंडल का, और ओपन कितना है, 778.4। यानी 60 पैसा से बच गया, हम्म। 60 पैसे से इक्वल होने से बच गया। लेकिन उसके बाद ये नियर बाय जो होता है ना, नियर बाय इतना सा कम भी, वो भी चलता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो नियर बाय भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ 2-3 रुपए का डिफरेंस हो जाए तो नहीं चलेगा, है ना, 1-2 रुपए, ये पैसा में चलता है, पैसा में डिफरेंस होता है तो नो प्रॉब्लम। ये स्टॉक भी मेरे लिस्ट पे था, ऐसा डाउन हुआ कि जहाँ पे एक बार गिरा तो वहीं रह गया दिन भर। ये पूरा एक साइडवेज चला गया पूरा। ये साइडवेज चला गया पूरा का पूरा यहाँ से। चलिए खैर, हमारा कहाँ पे थे, तो हम लोगों को 15 मिनट के हाई के ऊपर बाय करना था, तो बाइंग नहीं हुआ, कहीं कोई टेंशन नहीं हुआ। अब नहीं आप लोग बताइए कि अगर मार्केट निगेटिव था, सपोज अगर मार्केट निगेटिव था, तो हमको निगेटिव वाले इंडाइसेस सेलेक्ट करने हैं, और उसमें जो नीचे वाला स्टॉक्स है ना उसको सेल मारना है। तो आप लोगों को याद है कि कौन सा इंडाइसेस आज निगेटिव था, फाइनेंस सर्विस, जिसमें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आया था, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक निगेटिव में थे। ठीक है, जब मार्केट निगेटिव हुआ तो ये सारे निगेटिव आ गए। इसमें जो नीचे वाले स्टॉक है ना उसको सेल करना है, जो नीचे में स्टॉक है एक उसको सेल क्वेश्चन है करना है, सर, जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। हाँ हाँ बोलिए। आज की केस बहुत अच्छी है सर। अभी मार्केट जैसे ऊपर खुला और हम्म, बाद में नेगेटिव हो गया, एग्जांपल हाँ है हाँ ना, हाँ हाँ। तो जिस मोमेंट पे समझो 1 घंटे बाद में नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव होने पे भी हम लोग के स्ट्रेटजी के अनुसार ये सेक्टोरल इंडाइसेस देख के हम लोग इसमें हमारा चेंज कर सकते हैं, है ना। हाँ वो आप चेंज कर सकते हैं, अगर ट्रेंड के साथ साथ इंडाइसिस है, ट्रेंड निगेटिव है, हाँ इंडाइसिस भी निगेटिव हो गया है, तो हम लोग नीचे वाले स्टॉक्स ले लेंगे। नहीं सर, तो अभी जैसे कभी अभी से ये अभी जैसे कभी और कभी अगर गैप अप गैप डाउन हो गया, है ना, बहुत सारे गैप अप ओपन हो गए, तो हमको क्या करना है, फिर हमारे पास तो गैप अप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, क्योंकि वो लाइव, वो तो अभी मार्केट आगे धीरे धीरे काम करेगा, वो सस्टेन करेगा, वो बात की बात है, सस्टेन करेगा कि वहीं पे रुक जाएगा कोई नहीं जानता है। पर गैप अप ओपन हो गया ये तो साफ दिख रहा है ना, और सर गैप डाउन सर ओपन हो गया ये साफ दिख रहा है। सर मान लो 50 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया और 50 पॉइंट, ठीक निफ्टी। है। हाँ हाँ। और निफ्टी नीचे आ रहा है, तो मतलब हाँ नीचे आ रहा है मतलब वो निफ्टी पॉजिटिव पे है तो सेल हो इस गया टाइम। ना सर, तो गैप अप में हमें सेल करने होते हैं ना। अच्छा गैप अप को कभी भी, गैप अप वाले स्टॉक को सेल नहीं, बाय नहीं करना था ना। अच्छा। गैप अप वाले स्टॉक को कभी हम लोग ना बाय नहीं करते ना, हमेशा सेल उस करते हैं, उस टाइम सेल वाले स्टॉक ढूंढना है। ढूंढने हैं जी, उस वक्त सेल वाले ओपन हाई वाले स्टॉक ढूंढने होते हैं फिर हमारे, है ना। अच्छा। ठीक है,
तो मान लेते हैं ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हमारा उसमें फाइनेंशियल सेक्टर में मैंने देख रहा था कि ये निगेटिव में चल रहा था, तो इसको 15 मिनट के लो के नीचे सेल करना है। ठीक है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को 15 मिनट के लो के नीचे सेल करना है। तो हमने यहाँ क्या किया, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को 15 मिनट के लो के नीचे इसको सेल ऑर्डर लगा देना है ऊपर। और जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो पहली कैंडल का हाई होता है। ठीक है, और टारगेट 3 बजे तक का होता है। टारगेट 3 बजे तक का होता है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक सीधे नीचे आ गया। अच्छा, ये ना ओपन टारगेट होता है सर इसमें, है ना? जी ठीक है, ओपन स्टॉप लॉस फिक्स हो जाता है और टारगेट ओपन रखते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। क्योंकि ट्रेंड के साथ चल रहे हैं ना। तो सर इसमें एसएल को ट्रेल करना चाहिए या फिर जहां हाँ पर फिक्स है बिल्कुल। वहीं पे छोड़ दो? मैं तो बोलता हूँ 3 बजे तक रुकने, लेकिन कितने लोगों में पेशेंस होता है पता नहीं। मेरे में खुद नहीं है। मेरा तो 1% टारगेट है तो मैं सरपट भाग देता हूँ। है ना, मैं तो सब दुकान बंद करता हूँ तुरंत, गिराओ घर चल। तो यहाँ पे हमारा टारगेट ओपन होता है सर। ये पैसे मेरा 2 ही उपाय है, या तो मैं प्रॉफिट बुकिंग पे शुरू कर देता हूँ या स्टॉप लॉस को उस जगह पे लाके रख देता हूँ कि हमारा कम से कम टारगेट बुक हो चुका है ना, प्रॉफिट बुक हो चुका है। वो घूमेगा भी तो भी हमको लॉस नहीं है। ठीक सर, ठीक। ठीक है, और सर इसमें एंट्री जैसे ही लेवल ब्रेक करता है वैसे ले लेनी है? हाँ, ब्रेक मारे ना नीचे, ब्रेक मारे बस सेल मार देना है ना, 15 मिनट के लो के नीचे ऑर्डर लगा के। सर ये फिर सेल। मैक्सिमम आपके ट्रेड यही होते हैं ना सर? मैंने देखा है अक्सर, स्टडी किया है मैंने आपके लाइव ट्रेड के अंदर। जी। तो सर कितना सर हम टिपिकल चीज करेंगे सर? टिपिकल चीज करने से पैसा आने लगे तब तो बात ही बात है। टिपिकल भी तो करते हो सर आप, वो यूनिक लेवल वाली स्ट्रेटजी अरे से। वो तो सर, वो तो मैंने, अच्छा ये ध्यान है आप लोगों को, वो तो मैंने हाँ सर, सर क्या है वो? हाँ दो यूनिक। दिसंबर दो में महीने कहा था ना आपने। 2 महीने से बंद है वो तो मेरा। हाँ नहीं 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 सर, आपने चालू मैंने किया है। उसको बंद क्यों किया ना, मैंने उसको 2 महीने पहले बंद कर दिया। 2-3 दिन चलाया उसके बंद कर। लोगों ने मुझे ना मैसेज देने लगे कितना पैसा में दीजिएगा, है ना, कितना पैसा में दीजिएगा, है ना। तो मैंने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गया है ना, ये तो गड़बड़ हो गया एक्चुअली ये किया तो। था सर वो। अरे कोई यूनिक लेवल नहीं है भाई, सारे प्राइस एक्शन है, सारे प्राइस एक्शन है सर। स्टडी का बात है बस, है ना, सारे प्राइस एक्शन है। पर उतना कौन समझेगा बैठ के, उसको तो स्ट्रेटेजी चाहिए ना, है ना, उसको स्ट्रेटेजी है। मैं सही समझ बात गया है। कि ये जो है ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, लोगों को मैं बता दूंगा, वो कहेगा ठग लिया, है ना, वो कहेगा ठग लिया। क्योंकि उसको समझ में नहीं आई बात कि इसने कहाँ क्या मार दिया, क्या मेरे को देखा तो क्या समझ मार नहीं आया क्या था। दिया। लेकिन देखे जितना बार भी मैंने किया सारे में प्रॉफिट आया ना। वही हाँ तो सर। बात है सर, हर टाइम पे काम कर रही है क्या? ठीक है, वो सारा मेरा प्राइस एक्शन है सर, सारा स्टडी एनालिसिस है ना। वो यूनिक लेवल मैजिक लेवल कहीं कुछ दुनिया में नहीं होता है, सारे आपके मेथड है, सारे आपका प्रैक्टिस है, और उसमें कुछ नहीं है। सिंपली हम लोग प्राइस एक्शन पे काम कर लेते थे। अब लोगों को मैं बताऊंगा तो वो कहेगा ठग लिया हमको, तो मैंने कहा उसको बंद ही कर दो। मैं अपना ट्रेड करता हूँ सर उस पर, नो प्रॉब्लम, पर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता उसको। कोई नहीं सर, हमें बता देना एक बार। ये सब चीज है सर, क्या बताऊं। तो बात समझ में आ गई, स्टॉक सिलेक्शन इन ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है, ट्रेंड के साथ चलने होते हैं, कोई परेशानी नहीं सर। चलिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब लेसन नंबर 10 का वीडियो मिलेगा ना, तो हो सकता है लेसन नंबर 11 भी दे दूं आपको। ठीक है, साथ में। तो यानी एक दिन में 2 स्ट्रेटेजी बता दूंगा, और उसके बाद फिर एक दिन में 2 स्ट्रेटेजी बता दूंगा। मतलब जो 24 अप्रैल तक जाना है ना, जी हो सकता है वो 22-21 अप्रैल तक में ही खत्म हो जाए। मैंने अपना समय मैंने बचाया, मैंने थोड़ा सा, ठीक है ना, इस वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं है। लगेगा जैसे लेग हो रहा है, भारी हो रहा है, तो मैं नहीं भी करूंगा, नेक्स्ट डे बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं दे दूंगा दोनों। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ, बोलिए ना सर। सर वो आपने स्ट्रेटेजी जो बताया ओपनिंग हाई लो में, स्ट्रेटेजी नहीं, वो स्टॉक ढूंढने के लिए अगले दिन हम लोग ओपनिंग हाई लो ढूंढ लेंगे और उसके बाद अगले दिन हम लोग ट्रेड कर लेंगे। हाई लो कहाँ ढूंढना है? नहीं हाई लो नहीं, मतलब जो स्टॉक ओपनिंग हाई हुआ और जो स्टॉक ओपनिंग लो हुआ। एक्सेल शीट वाला बोल रहे हैं शायद। एक्सेल शीट वाला।
एक्सेल सीट वाली। अच्छा अच्छा, हाँ 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 सर। हाँ तो हम हाँ। लोग उसी दिन क्यों नहीं ट्रेड करेंगे सर? वो तो उसी दिन भी कर सकते हैं ना? नहीं, उस दिन इसलिए नहीं कहते कि हो सकता है वो किसी भी टाइम लो को तोड़ दिया तब। अच्छा। माने आज अभी तो ओपन लो हो गया, आपको दिख गया ना, मान लेते हैं 10 बजे हाँ ओपन लो, हाँ 10 हाँ बज के हाँ। 20 मिनट में वो लो को तोड़ देगा तब अच्छा खत्म हो गया ना वो, अच्छा। तब। और आज सर ऐसी वो चलिए आप जो एक साइड इंडस्ट्री में ऐसी हुआ, पहले हाँ पूरा ओपन इज इक्वल टू हाई था और हाँ पूरा लो हुआ, बाद हाँ में नीचे के सपोर्ट F3 से जाके पूरा रिवर्स हुआ है। हाँ। चलिए अब आपको जो जो वीडियो देखना है मेरा यूट्यूब पे वो दिखा देता हूँ। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, लेकिन फिर भी चैनल पे आइए, प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन में आना है। प्ले लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी करके एक प्ले लिस्ट मिलेगा, इसमें व्यू फुल प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। सर इसमें एक वीडियो प्राइवेट है, यूनिक स्ट्रेटेजी वाली। प्राइवेट है, वो प्राइवेट दिखेगी कहाँ आपको? प्राइवेट जो है वो प्राइवेट ही है फिर। मैं वही बता रहा हूँ। कहाँ है वो स्ट्रेटेजी, वो है इसमें क्या? ऊपर करो सर, कहाँ है? वन ऑफ द बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी, ये वाली प्राइवेट है। कहाँ गया वन ऑफ द बेस्ट? अच्छा नहीं है ये स्ट्रेटेजी आगे लेसन नंबर 13 है। अच्छा, ठीक है, लेसन नंबर 13 है। प्लेलिस्ट में प्राइवेट करी हुई है ना ये आपने? पता नहीं वो कुछ और है प्राइवेट में। ठीक है, वो प्राइवेट में आप ही के वीडियो जो मैं क्लास लेता हूँ ना, वो वीडियो यूट्यूब पे रख देता हूँ, उसको प्राइवेट कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा। चलिए हम लोगों को यहाँ पे देखना है कौन कौन वीडियो, ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 100 DMA वाला देखना, पावर ऑफ 100 DMA। यूज किया है कभी जीवन में इसको? नहीं सर, नहीं किया है। नहीं क्या जरूर था? कीजिए, मेरा मैंने वन ऑफ द बेस्ट, इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। सर वो हाफ एन आवर का कैंडल जी लेना जी पड़ता जी है ना? जी जी 30 मिनट का कैंडल पे यूज होता है। ठीक है, आधे घंटे का कैंडल। जब मैंने इसको डाला था ना, यकीन नहीं जानिए इतने लोगों के कॉल और मैसेज आए थे मुझे कि सर इतना पैसा लेके लोग नहीं सिखाता है, 25,000 आपने फ्री में इतना बढ़िया और इतना जबरदस्त ये वर्क करता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त वर्क करता है, लेकिन है कि कंटिन्यू लोग यूज नहीं करते हैं तो फिर छोड़ देते हैं तो बात खत्म हो जाती है। इसको यूज नहीं नहीं करके सर, देखिए। इसमें समय लगता है जी इसमें तो सर समय बिना इसलिए। पैसे, हाँ हाँ। बिना समय दिए पैसा कहाँ से? एक्चुअली लोगों में क्या है, वो ऑर्डर देने के बाद तो टारगेट होना चाहिए, ऐसा स्ट्रेटेजी चाहिए। लोग चाहता है कि अगर 100 रुपये खरीदा, 110 रुपया टारगेट है, तो जो कैंडल हाँ उसका ऑर्डर ट्रिगर किया ना, उसके बाद अगला हाँ। कैंडल का टारगेट दो। ऐसे ऐसे हाँ ही वैसे ही सोचता है। चाहता है। चलिए हमारा ये पहले 100 DMA वाला देखना है, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे। ठीक है, इस पे मैंने कितना बार लाइव ट्रेड करके भी दिखाया है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे इंडिकेटर देखना है। ठीक है, इंडिकेटर वाला देखना है। उसके बाद ये पीआरबी देखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पीआरबी। उसके बाद फिबोनाची को देखना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विद फिबोनाची। उसके बाद ये है गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी। इसके बाद है ओआरबी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, इसको देखना है। उसके बाद मैं ओआरबी पीआरबी पे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करता हूँ, इसको देखना है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ आरएसआई को देखना है, आरएसआई इंडिकेटर, सपोर्ट रेजिस्टेंस और पिवोट पॉइंट को देखना है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवोट पॉइंट। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी है, वो देखना सर है। HDFC बैंक का 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा है, हर इसको दिन काम देखना, करता है। ये 7 पॉइंट दे के जाएगा आपको, 7 पॉइंट। ठीक है, इसको देख लेना है। उसके बाद ट्रेंड लाइन देखना है, वहाँ ओपन लो हाई वाला देखना है। फिर MACD देखना है। और यहाँ पर जो ये इंडिकेटर है, ये एक्चुअली सुपर ट्रेंड है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्टॉक। ये सुपर ट्रेंड के बारे में बताया, यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का बताया, यहाँ रेंको चार्ट के बारे में बताया है, यहाँ पिवोट पॉइंट के बारे में बताया कैसे यूज करना है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का एक स्ट्रेटेजी बनाया था, 9 DMA प्लस 26 DMA को मिला करके तो बनाया है। ठीक है, तो ये सारे को बताया, ये सारे 20-22 वीडियो है, आपको देखना है। ठीक है, उसको देखना है। ठीक है,
उसको देखना है। ये सारे चीज पीआरबी ओआरबी मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये पहले मैंने बता दिया है डिटेल में। आप यहाँ जाके आराम से देखिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है सर? इंडिकेटर की सेटिंग तो बताओगे ना सर? तो उसमें बताया हुआ है ना सर इंडिकेटर की सेटिंग। उसमें तो डिफॉल्ट ही यूज करी हुई है। हाँ, आरएसआई वाला में ना। जी। आरएसआई का तो सर डिफॉल्ट ही होता है 14। 700। नहीं, वो 14 आरएसआई का, और सुपर 10 का 7 होता है ना, 7 3 या 14 1 या 10 3 ऐसा कुछ होता है ना। जी जी। 10-3 होता है सर। जी 10 3 होता है डिफॉल्ट। लेकिन मैं आपने तो सर फाइन ट्यून करी हुई है ना? हाँ, मेरा उसमें जो सेटिंग होता है वो 10 1 है और 4 1 है, ठीक है ना। 10 1 है और 4 1 है सुपर 10 का, दोनों में से कोई यूज करिए, कोई प्रॉब्लम। खैर, आप लोग पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर जो होगी वो सेटिंग्स मैं बता दूंगा। अगर आप इंक्वायरी करेंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो वो सारी वीडियो आप लोग पहले देख लीजिए। अब आप लोग बताइए, आज का अपना अपना ट्रेड कहाँ खाया? सर मैंने डीएलएफ पे ट्रेड किया,